अपना देश बुरा हो भला हो सबको अच्छा लगता है ना, लेकिन जिस देश की विदेशी लोगों ने भी प्रशंसा की हो, कौन से विदेशी लोग, एक दो उदाहरण नहीं अनेक उदाहरण भरे हुए हैं। लेकिन जब मैं आज की युवा पीढ़ी को हीन भावना से शिकार होता हुआ देखती हूं तो मुझे स्मरण आता है, कौन सा स्मरण? अल-बरूनी का नाम शायद आपने पढ़ा हो। अल-बरूनी महमूद गजनवी के समय में इस देश में आया था, बड़ा विद्वान था। जब इस देश में आया उसने एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक में वो हमारे देश के लोगों का जिक्र करता है, हिंदुओं का जिक्र करता है। और वो कहता है कि हमारे, उस पुस्तक में लिखता है कि हमारे से ये जो हिंदू लोग हैं या भारतवर्ष के लोग हैं वो 3 तरह से अलग हैं। ध्यान देना मेरी बात पर। कौन लिखता है? अल-बरूनी। वो कहता है ये 3 तरह से हमारे से अलग हैं। वो 3 बात वो कौन सी कहता है? वो कहता है कि एक पहली कि इनको अपने ज्ञान विज्ञान पर बहुत बड़ा अभिमान है, इनको अपने ज्ञान विज्ञान पर बहुत बड़ा अभिमान है। दूसरा कहता है कि ये सत्यवादी होते हैं। एक एक पॉइंट समझना, क्या लिखता है वो? कि ये सत्यवादी होते हैं। और तीसरा वो कहता है कि ये मृत्यु से नहीं डरते हैं। जरा विचार करो, 3 ये जो पॉइंट दिए इसमें कितनी क्या सच्चाई है कि इनको अपने ज्ञान विज्ञान पर बड़ा घमंड है, अभिमान है। कौन लिख रहा है? एक विदेशी विद्वान, पार्शियन विद्वान था वो। ज्ञान विज्ञान पर इनको अभिमान है, क्योंकि जिसको अपनी वैदिक वांग में पे अभिमान नहीं होगा तो किस पे अभिमान करोगे आप? अभिमान करने वाली चीज आपके पास ही है। हालांकि मैं वो अभिमान की बात नहीं कह रही हूं। एक होता है अभिमान, दूसरा होता है स्वाभिमान। तो स्वाभिमान की रक्षार्थ जिनका हम जन्म दिवस या स्मृति दिवस जो भी मनाते हैं, इनको क्या था? स्वाभिमान की रक्षार्थ ही तो ये मर मिटे थे। तो जिनको अपने ज्ञान विज्ञान पर अभिमान नहीं है वो कौम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। भारत के लोगों को अपने स्व का अभिमान था, अपनी जान पर अभिमान था। वो दूसरों के चरणों में दुनिया जो थी उनको झुकाते थे। झुकाने का तात्पर्य है कि उनका ज्ञान इतना अपार था कि उनके समकक्ष कोई खड़ा नहीं हो पाता था। एतद्देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्वमानवः। सारी पृथ्वी के लोग आकर के यहाँ के ऋषियों के चरणों में झुकते थे। दूसरी बात कही कि ये कभी झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी होते हैं। और मैंने भी, आप यहाँ पर आयु में काफी बड़े लोग बैठे हैं, मैंने भी जो सुना, जो मैंने सीखा, पुराने समय में क्या होता था कि एक व्यक्ति कहता था कि जब झूठ बोलने की बात आती थी कि भैया मुझसे क्यों झूठ बुलवा रहे हो, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, झूठ न बुलवाओ मुझसे, मैं बालक बच्चे वाला हूँ। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है? आज जब कोई सत्य बोलने की बात आती है तो आज वही व्यक्ति कहता है कि भैया मुझसे क्यों सच बुलवा रहे हो, मैं बालक बच्चे वाला हूँ। इतना फर्क आ गया। पहले जो व्यक्ति कहता था कि झूठ न बुलवाओ मुझसे, मैं बालक बच्चे वाला हूँ, आज वही व्यक्ति कह रहा है कि भैया सच न बुलवाओ मुझसे, मैं बालक बच्चे वाला हूँ। जरा विचार करो कहाँ ले जा रहे हैं हम अपने इस देश का स्तर। तीसरा क्या था कि ये मृत्यु से नहीं डरते, ये जो सबसे बड़ी सच्चाई थी। अच्छा ये बताओ, अगर मृत्यु से डरते, अगर मृत्यु भयभीत करती तो इतने बलिदान इस देश के अंदर हुए, क्या बलिदान हो पाते? जो मृत्यु से डरेगा, जो मौत से डरेगा, क्या वो देश के लिए मर मिटेगा? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही, प्राणों का मोह सबको होता है, प्राणों से लगाव सबको होता है, अपने जीवन का मोह सबको होता है, लेकिन अपना जीवन बार दिया हो जिसने, अपने प्राणों को दे दिया हो जिसने, तो उसके अंदर क्या सच्चाई होगी, क्या उसके अंदर जोश, क्या उसके अंदर जज्बा होगा? कभी महसूस किया है आपने? तो यहाँ के लोगों ने प्राणों की परवाह नहीं की।